I mean, I'm really frustrated by the action, yaar. Come on, I'm really frustrated by the action. दिस इज़ नॉट अ रिव्यू ऑफ द मूवी वॉर 2। मूवी के बारे में मेरे जो भी थॉट्स थे वो मैंने इस वीडियो में बात करके रखी है, उसको चेकआउट कर लेना। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि वाई द एक्शन ऑफ वॉर 2 डिसअपॉइंट्स बिग टाइम एंड वाई दिस इज़ अ सीरियस इशू। अब देखो, आई नो कि ये जो मूवी है इट इज़ एन ओवर द टॉप एक्शन एंटरटेनर, कि हमें पता है ये मूवी देखने से पहले कि इसका एक्शन किस तरीके का होने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रूटेड इन रियलिज्म, रियल इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिजिक्स डिफाइन एक्शन यहाँ पे होने वाला है, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड इलॉजिकल एक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। ये हमें चीज़ें पता है और ये हम चीज़ें डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वेयर इज द लाइन? एंड आई थिंक आई फाउंड आउट द लाइन। जब हमारे नॉर्मल कैरेक्टर्स सुपर हीरोज जैसे लगने शुरू हो गए, तब तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। एंड इस मूवी में डेफिनेटली बहुत बार लाइन क्रॉस करी है। YRF स्पाई यूनिवर्स के मूवीज की ही बात करेंगे, स्पेशली पठान में एक्शन अच्छा था, हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाज ग्रेट, लेकिन अगेन ओवर द टॉप व्हाट द फक वाले मोमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। सिमिलर थिंग हैपेंड इन टाइगर 3 एंड इन सब को मिला के मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, ये आपको देखने को मिलेगा वॉर 2 में। अगेन हमें पता है कि ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको मूवी डिसअपॉइंट कर देती है तो दैट इज सम सीरियस लेवल डिसअपॉइंटिंग। लैक ऑफ रियल सेट्स, सिर्फ एक ही जो स्पेन वाला है तो शायद वही उन्होंने एक रियल लोकेशन पे शूट किया है, स्पेन का कार चेस। बाकी एवरीथिंग लुक्स लाइक इट इज शॉट ऑन अ साउंड स्टेज विद ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, हैवी ऑन VFX, हैवी ऑन CGI। दैट इज इट। कुछ भी ऑथेंटिक फील नहीं होता है। पहले तो आपकी कोरियोग्राफी ही इतनी माइंड बॉगलिंग है, फिजिक्स के तो आपने पेजेस फाड़ के फेंक ही दिया है, लेकिन उसके बाद भी नथिंग फील्स रियल, जिसकी वजह से वॉचिंग द एक्शन हमें एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए कि अच्छा कुछ हो सकता है कैरेक्टर के साथ, लेकिन देन यू जस्ट नो कि नहीं कुछ होने नहीं वाला है। एंड इन फैक्ट यू जस्ट फील डिसकनेक्टेड एंड यू जस्ट फील अ लिटिल बोर्ड कि यार ख़त्म कर दो एक्शन सेट प्लीज़, मुझे आगे की स्टोरी देखनी है। इफ़ दैट हैपन्स इट इज़ नॉट गुड। उसके बाद इतना ज़्यादा ओवरडोज ओवर किल ऑफ एक्शन हो गया इस मूवी में, एक के बाद एक, बस हम एक सेट पीस से दूसरे एक्शन सेट पीस पे बस जंप करते रहते हैं। एंड बस यही है मूवी में। नाउ आई कैन अप्रिशिएट कि जो उन्होंने एम करने की कोशिश करी कि हम यहाँ पे शूट नहीं करेंगे, हम यहाँ का सीन दिखाएंगे, वहाँ का सीन दिखाएंगे, इस चीज़ के साथ एक्शन करेंगे, उस चीज़ के साथ एक्शन करेंगे। दैट इज़ कमेंडेबल फॉर द विजन एटलीस्ट, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आती है देन इट जस्ट फील एक्सट्रीमली फ्लैट। उसके बाद सुपर हीरो पावर्स, जैसे मैंने शुरुआत में बात करी कि एक लाइन होती है जिसको हमने क्रॉस नहीं करना चाहिए इन ओवर द टॉप एक्शन वाले मूवीज़। अब ऐसा भी नहीं है कि ये मूवी है समझो कोई स्पूफ टाइप की मूवी है या फिर कोई ऐसी मूवी है जो सेल्फ अवेयर है कि यार सुपर हीरो वाली पावर, जूनियर NTR का जो कैरेक्टर है इसमें इतने बार ही लैंड्स इन दैट रियल सुपर हीरो पोज वाला, ठीक है, एंड कुछ होता ही नहीं है उन्हें। आई मीन कम ऑन, अगेन आई वांट टू टेक यू बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि हमें पता है कि इसमें ये ओवर द टॉप चीज़ें हैं, अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कर दोगे तो यार नहीं फिट बैठेगा। नाउ आई वांट टू टेक यू टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉबेबली। ये जो मूवी है इट इज़ वॉर 2। इट स्टार्स ऋतिक फ्रिक्किन रोशन, Junior NTR, directed by Ayan Mukherjee, produced by YRF, and most importantly the movie is part of the YRF spy universe, and it was considered one of the biggest Bollywood movies of this year. So we have a certain level of expectations from this movie, although again I am repeating for the millionth time कि हमें पता है कि इसमें illogical action होने वाला है, but when you do it to that extreme and at the same time you have so many things mounted on this movie, it doesn't feel good. अब तुम मुझे पूछोगे कि when will it feel good? I'll tell you when the movie is something like Bad as Ravi Kumar, which is self-aware, which knows, which is doing all these things intentionally to make people laugh. ऐसे टाइम पे it is very good. अगर हम कोई साउथ इंडियन वाली मूवी देख रहे हैं जहाँ पे एक पंच मार दिया and the guy just goes flying away, वहाँ पे भी हम just अपलोड कर दे कि ओके नाइस वी गॉट टू सी समथिंग, लेकिन वी नेवर एक्सपेक्ट देम टू बी रियलिस्टिक इन दर एक्शन। इसलिए साउथ वाले मूवीज में इट वर्क्स, बट इट डज नॉट वर्क इन ए सच अ मूवी विच इज वॉर 2, जहाँ पे यू हैव एक्टर्स हु कैन डू ब्रिलियंट पीस ऑफ एक्शन ऑन देयर ओन, बट व्हेन यू जस्ट ब्रिंग देम टू सच लेवल ऑफ extreme over the top action, it
just doesn't work out. It just doesn't work out. Basically, वी नो कि हमें अनरियलिस्टिक एक्शन से इतना प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज़ डन इन ए प्रॉपर फैशन और एज लॉन्ग एज इट इज़ डन इन ए सर्टन क्वांटिटी. लेकिन अगर आप पूरे मूवी में बस एक्शन का ओवरडोज करके यू आर जस्ट चैलेंजिंग योर सेल्फ कि अब भी मैंने एक व्हाट द फक मोमेंट कर दिया, अब इसके आगे मैं कितने और व्हाट द फक मोमेंट्स कर सकता हूँ. व्हेन दैट हैपन्स इट जस्ट derails everything. I mean, I'm really frustrated by the action, यार. Come on, I'm really frustrated by the action. टेल मी इन द कमेंट्स क्या लगा आपको इसके बारे में. और मैंने मूवी के स्टोरी के बारे में और इस मूवी का जो मेरा नॉन स्पॉइलर वाला रिव्यू है उसको भी चेकआउट कर सकते हो. एनीवेज प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगा. एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.